कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो जय जोहार राम राम। संगवारी हो आप मन जानते हो कि हमार छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के धान के खेती हमार किसान भाई मन ह करथे और हमार कृषि वैज्ञानिक मन ह विभिन्न प्रकार के शोध करके नाना प्रकार के सुगंधित धान के किस्म ला घलोक निकालथे। तो संगवारी हो आज हमन जानबो कि कौन कौन से प्रकार के सुगंधित धान के प्रजाति हवय ये विषय में और यही विषय में ढेर अकन चर्चा करही ढेर अकन गोटबात करही हमार संग में हमार दीपक शर्मा जी है। तो जल्दी से जल्दी संगवारी हो हमन हा विभिन्न प्रकार के प्रजाति कौन कौन से प्रकार के धान के सुगंधित धान के प्रजाति होते ये ला जानबो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर है कुछ खास। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है संगवारी हो। जैसे कि आज हम गोटबात करबो चर्चा करबो कि कैसन ढंग के उन्नत प्रकार के और सुगंधित प्रकार के धान हमार किसान भाई मन ह लगा सकते जेकर से ओमन ला अधिक से अधिक फायदा होते और यही विषय में ढेर कन चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जिससे कि आज हमारे संगवारी मन से हम गोटबात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के सुगंधित धान के प्रजाति होते और कैसन कैसन ढंग के किस्म के होते ये ला हमारे संगवारी मन ला बताते। तो अभी जो सुगंधित धान की किस्मों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में 4 नई सुगंधित प्रकार की किस्में विकसित की गई हैं। तो जैसा कृषक भाई जानते होंगे दुबराज और बादशाह भोग लगाते होंगे अपने खेतों में। तो अभी हाल में हम लोगों ने दुबराज का एक सुधार उसमें जो इम्प्रूवमेंट करके एक नई किस्म विकसित की है दुबराज सिलेक्शन 1। इसी तरीके से जवा फूल में जवा फूल सिलेक्शन करके है। तो हम लोग ने एक बादशाह भोग सिलेक्शन है बादशाह भोग सिलेक्शन 1 करके एक किस्म विकसित की है और तरुण भोग सिलेक्शन 1 है और एक विष्णु भोग सिलेक्शन 1 है। तो कुल हम लोगों ने अभी हाल में 4 नई किस्में जो हैं, क्योंकि किसानों को शुद्ध बीज जो है पुरानी लगाते थे वो, तो शुद्ध बीज उनको नहीं मिल पाता था। तो अभी ये वर्तमान में नई किस्में विकसित की हैं। इनमें ये शुद्ध प्रकार की किस्में हैं और वो सारी गुणवत्ता उनमें मौजूद है जो पुरानी किस्मों में थी। जैसे कि उनके दाने का प्रकार जो है वो फाइन प्रकार का है। अगर हम बादशाह भोग की बात करें तो छोटे प्रकार का, छोटे सुगंधित प्रकार का दाना है उसका। तो इसी तरीके से तरुण भोग और विष्णु भोग में भी दाने का वही प्रकार है और सुगंध भी उसमें अच्छी है। तो ये नए प्रकार की किस्में हैं और कृषक भाई जो हैं इनको लगा के उन्नत प्रकार से सुगंधित धान की खेती कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे कहे जाते कि जेन हमन नॉर्मल फसल लगावथन और ओकर बाद में जैसे सुगंधित धान के फसल लगाथन तो एक ठन भ्रांति हवे डॉक्टर साहब की जो सुगंधित धान के फसल होते वो ओकर उत्पादन कम होते अपेक्षाकृत। जे नॉर्मल धान जैसे सरना है एकर मन के अपेक्षाकृत ये धान हाँ कम होते, उत्पादन कम देते जेकर से लागत नहीं निकल पाए ऐसे कहते। तो ये भ्रांति कहाँ तक सही है? नहीं, सुगंधित धान की देखिए जो हम इनको लगाते हैं, इनका जो कल्टीवेशन है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है।
इसमें हमको नत्रजन जो है वो ज़्यादा नहीं देना है। अच्छा। जैसे 80 किलो हम नत्रजन की मात्रा सामान्य धान में रखते हैं इन जनरल प्रति हेक्टेयर, तो इसमें हम जो नत्रजन है वो 60 किलो कर देते हैं। और मेरा तो किसानों से निवेदन है कि वो जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। अगर इनमें हम कंपोस्ट ज़्यादा देते हैं या हरित खाद ग्रीन जो मैन्योरिंग करते हैं तो वो ज़्यादा देते हैं तो निश्चित ही जो है इनकी उपज बहुत अच्छी हमको मिलती है। और साथ ही साथ जो सुगंध की गुणवत्ता है, दाने की गुणवत्ता है, तो वो भी बनी रहती है। तो मैं ये चाहूँगा कृषक भाइयों से कि आप इसका ऑर्गेनिक खेती करें। जो सुगंधित प्रकार की जो किस्में हैं तो उनको ऑर्गेनिक पद्धति में लगाएं, और अगर श्री पद्धति में भी लगाते हैं इनको तो कंसे हमें ज़्यादा मिलते हैं और उत्पादन इनका बढ़ता है। जी जी जी, बहुत अच्छा बात है। और लेकिन डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहबो कि एकर बर कोई विशेष प्रकार के जलवायु के भी आवश्यकता पड़त होई का, कि हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है एकर बर एकर अनुरूप हवे कि नहीं है, एकर का स्थिति है? देखिए, सुगंधित में 2 प्रकार के ग्रुप हम बांट देते हैं। एक तो छोटे दाने वाली जो सुगंधित प्रकार की किस्में हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे फाइन प्रकार की बादशाह भोग है, दुबराज है और तरुण भोग है, विष्णु भोग है। तो दुबराज को छोड़ दीजिए, थोड़ा मध्यम फाइन है, बाकी सब छोटे दाने वाली एरोमेटिक प्रकार की सुगंधित प्रकार की किस्में हैं। तो ये तो अपने यहाँ की जलवायु जो है, जैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जितना प्लेन वाला क्षेत्र है, तो ये सभी जगह हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बासमती, एक दूसरा समूह आता है बासमती प्रकार की किस्में, तो अभी हाल में हमने 2013-14 में कुछ परीक्षण किए थे अंबिकापुर का जो अपना हिली एरिया है। तो बहुत किसानों के लिए एक मैं अच्छी एक खुशखबरी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये पाया कि बासमती की प्रकार की जो किस्में हैं, 4 किस्में ली थी। जो अंबिकापुर का सरगुजा क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे बासमती बहुत अच्छे से हो सकती है और उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर हम लोगों ने नहीं पाया। जैसे कि जो दाने में बासमती में ये खासियत होती है कि बनने के बाद दाने की जो लंबाई है कुकिंग के बाद वो डबल हो जाती है। तो वो जो इलॉन्गेशन रेशियो है वो हमको बाकायदा मिल रहा है। दूसरा जो हमने देखा सेंट, वो भी उतनी बनी हुई है। तो जो किसान भाई अगर बासमती की खेती करना चाहते हैं तो अंबिकापुर का जो क्षेत्र है, मेन पार्ट का क्षेत्र है और जशपुर का क्षेत्र है, वो बहुत उपयुक्त होगा। बाकी हमारे जो छोटे दाने वाली हैं सुगंधित किस्में, वो हम सभी जगह उनको लगा सकते हैं। एकर संगे संग अब जब हम धान, खुशबूदार धान के खेती ला करत हन, तो का एकर विशेष तैयारी, एकर जमीन के विशेष तैयारी करना चाहिए? आओ जानथन जमीन के तैयारी ला। जी, जमीन का जैसे आपने बोला, तो मेरा ये ही बोलना है कि आप उसमें हरित खाद, ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो ज़्यादा कीजिए, क्योंकि नत्रजन जो है, नत्रजन की मात्रा का सीधा सीधा प्रभाव जो है उसकी सैंड पे पड़ता है, जो सुगंध है वो कम होती है। दूसरा, क्योंकि इसमें प्रतिरोधक लॉजिंग जो है वो हो जाती है, ज़्यादा हम नत्रजन देंगे। तो ज़मीन तो सामान्य किस्मों की जैसे हम तैयार करते हैं वैसे ही अपने को तैयार करना है। केवल अंतर इतना है कि हम नत्रजन की मात्रा इसमें कम रखें। जी, ये बहुत उपयुक्त बात है। संगवारी हो, ये बात ला आप मन भी विशेष रूप से ध्यान रखो, अगर सुगंधित धान के आप मन ला खेती करना है तो नत्रजन के मात्रा हा कम रहे। ये मेरा संगवारी हो, एक ठन छोटे से विराम लेबो और डॉक्टर जी के साथ फिर बात करबो। संगवारी हो, संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत करबो हमारे कार्यक्रम में। तो ये देखो संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमारे मन के चर्चा चलत हवे कि सुगंधित धान के प्रजाति के ऊपर में, तो संगवारी हो आओ जानथन कि सुगंधित धान के हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, एमा हम जानना चाहबो कि बीज के जैसे चयन करते हैं हमारे किसान भाई मन, तो ये बीज है हमला कहाँ ले मिली और कैसन ढंग के ओकर बीज में आप मन परिवर्तन करत हो, कैसन ढंग के और मैं जान डालत हो? जी हाँ, ये जो जितनी किस्में मैंने आपको बताई उन्नत प्रकार की किस्में, तो इनका बीज जो है हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती हैं, जैसे कि आपको सर्टिफाइड बीज चाहिए तो प्रजनक बीज तो हम लोग बनाते हैं इनका ब्रीडर की देखरेख में। तो इसके बाद आधार बीज होता है और एक जो किसान लगाते हैं वो अपना सर्टिफाइड बीज रहता है। तो ये बीज जो है हमारे विश्वविद्यालय से मिल सकता है किसान भाइयों को। दूसरा बीज निगम है, बीज निगम से भी इसके बीज की प्राप्ति कर सकते हैं किसान भाई। तो ये क्योंकि शुद्ध प्रकार का बीज रहता है और इसलिए हम लोगों ने ये सुधार करके किस्में विकसित की हैं कि किसान भाई दुबराज है, बादशाह भोग है, इसी तरीके से विष्णु भोग है, तरुण भोग है, इन किस्मों का शुद्ध बीज हम लोग बना रहे हैं। और अगर किसान भाई चाहें तो इस सीज़न में, मतलब ये रबी सीज़न के बाद उनको बीज जो है वो हमारे यहाँ से प्राप्त हो सकता है, शुद्ध बीज प्राप्त हो सकता है। तो मेरा यही बोलना है किसान भाइयों से कि आप इनका शुद्ध बीज लगाएं, उससे आपको आमदनी में ज़्यादा फायदा होगा। सुगंधित धान में डॉक्टर साहब का प्रकार के समस्या आ सकते होकर का सुधार हो सकते है? देखिए, अभी जो वर्तमान में किस्में हैं और जो पुरानी सुगंधित प्रकार की किस्में हैं वो ऊंचे प्रकार की हैं, और ऊंचे प्रकार से होने से इसमें तना जो है उतना मजबूत नहीं होता, तो पकने की अवस्था में इनमें लॉजिंग हो जाती है। तो लॉजिंग होने पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दाने जो हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो एक तो इसमें लॉजिंग वाली प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, इनकी जो अवधि है, पकने की अवधि बहुत ज़्यादा है, 150 से 160 दिन है।
तो इस सब को देखते हुए हम लोगों ने वर्तमान में एक बादशाह भोग की एक सुधरी हुई किस्म निकाली है, जिसकी ऊंचाई जो है वो मध्यम प्रकार की ऊंचाई है और दाने की गुणवत्ता वही है। तो उसका नामकरण हम लोगों को रखना है, लेकिन सुधरा एक बादशाह भोग प्रकार की उन्नत किस्म हम लोग ने निकाली हुई है। इसी तरीके से हम लोग जो है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर एनर्जी को नुकसान के लिए ही, मतलब बम वगैरह बनाने के लिए ही उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है न्यूक्लियर एनर्जी का, जो रेडिएशन का, इन किस्मों में सुधार के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने बादशाह भोग में सुधार करके सुधार किया है। इसी तरीके से दुबराज में हम लोगों ने सुधार करके एक बौने प्रकार का दुबराज जो है वो किस्म तैयार कर ली है और किसानों को शीघ्र ही जो किस्म इस तरीके की उपलब्ध हो पाएगी। इसी तरीके से जवां फूल प्रकार की एक किस्म है, उसमें भी हम लोग ने विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा सुधार किया है। उसमें जो है उसकी उम्र कम कर दी है, दूसरा उसकी ऊंचाई भी हम लोग ने कम कर दी है। तो इस प्रकार की जब किस्में किसान लगाएंगे तो इनमें उपज क्षमता भी ज़्यादा है और इनमें गिरने की जो क्षमता है, गिरने के लिए भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, लॉजिंग नहीं होगी और इनसे हमको अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। ये तो बात रही सर सुगंधित धान के कैसन कैसन ढंग के लगाना है। अब हम बात करबो कि एमा कोई विशेष प्रकार के रोग लगथे का और ओकर का निदान हो सकत हवे। अभी इसमें जो है रोगों के लिए एक बैक्टीरियल ब्लाइट करके एक रोग जो है वो आता है इसमें। इसी तरीके से एक ब्लास्ट है, झुलसा रोग। तो ये रोग बहुत ज़्यादा इसमें लग सकते हैं। अगर हम उपचारित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बैक्टीरियल ब्लाइट जो है उस रोग को उपचार करने के लिए तो जैसा मैंने बताया, नत्रजन हमको कम से कम देना चाहिए। तो क्योंकि सीधा उसका इससे मतलब रिलेशन है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट को रोकने के लिए हमको नत्रजन जो है वो कम देना चाहिए। पोटाश की मात्रा आप ज़्यादा रखें। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आ जाता है खेतों में तो 20 किलो जो है प्रति एकड़ की दर से हम पोटाश खेत में डालें। खेत का पानी निकाल दें, क्योंकि बीएलबी के लिए कोई इस तरीके का केमिकल है नहीं, इस तरीके का कोई फंजीसाइड है नहीं जिससे हम इसकी रोकथाम कर सकें। इसके लिए एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक आता है। तो 2 ml जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर फंजीसाइड आते हैं, उनका स्प्रे करना फ़ायदेमंद रहता है। इसी तरीके से ब्लास्ट के लिए जो है हम एक नेटिवो करके फंजीसाइड है, तो उसका स्प्रे करने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत अच्छी दवाई है। और इसी तरीके से एक ब्राउन स्पॉट, भूरा धब्बा रोग आता है, तो वो भी उसके लिए भी अच्छे फंजीसाइड आ गए हैं बाज़ार में, तो इनकी रोकथाम कर सकते हैं जी। और आखिरी में जात आप कोई विशेष संदेश हमारे किसान भाई मन ला देना चाहत हो का? विशेष रूप से मैं तो यही चाहूँगा कि किसान भाई सुगंधित धान की खेती करें और निश्चित ही अगर व्यापारिक स्तर पे जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी एक समूह बनाया हुआ है, समूह के स्तर पे उनको सारी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। उनको जो है राइस मिल दे दी है छोटी सी, तो वो अपना सुगंधित धान बना के, जीरा फूल का जो धान है वो बना के, चावल बना के बेच रहे हैं और उनको बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। तो किसान अपने समूहों में समूह बना के इसको जो है बीज तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसका आप प्रोसेस प्रोडक्ट बेचें, चावल को बेचें, तो ज़्यादा फायदा होगा। दीपक शर्मा जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे संगवारी मन ला अत्यंत सुघर जानकारी दे हो। तो संगवारी हो, आज हमारे संग में हवे हमारे मेहमान दूसरा प्रदेश से आए हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक बीके दास जी, जिन्हा भामा रिसर्च सेंटर से हवे और वह हमारे क्षेत्र में और अपन क्षेत्र में कैसन ढंग के धान के वेराइटी होती है, यहाँ का संभावना है, ये जम्मो विषय में गोट बात करी। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके बहुत बहुत स्वागत है दास जी। और जिससे कि आप मन छत्तीसगढ़ का भी दौरा करे हो, तो वो में आप मन ला कैसन ढंग के माहौल मिलिस, मौका मिलिस, कैसन ढंग के जलवायु आपके क्षेत्र में है, का ऐसे हम कर सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ये विषय में हम आप से बात करना चाहते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हम न्यूक्लियर टेक्टिक्स में पीसफुल यूटिलाइजेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि गामा रे यूज करके
कुछ कैरेक्टर जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर है इसको हम सुधार कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में काफ़ी फार्मर्स वैरायटी है जो कि बहुत टॉल है और ड्यूरेशन ज़्यादा है। इसको गामा रे यूज करके हम इसका ऊंचाई को कम कर सकते हैं, हाइट कम कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन को भी हम कम कर सकते हैं। इस पे जो कि फार्मर को अपर फार्मर भाई उसको किसान भाई इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसका ऊपर हमारा एक इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन हुआ और हम मिल के ये हमारे पास जो न्यूक्लियर टेक्निक और उनका पास ट्रेडिशनल वैरायटी इसको सुधार करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको बताया दुबराज और जॉयफुल में कुछ हमको एक म्यूटेंट मिला जिसको गामा रे करके इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन होगा। ऐसे ही हमारा इंस्टीट्यूट में गामा रे यूटिलाइज करके ग्राउंड नट में जिसको सिंगदाना बोलते हैं, पल्सेस में काफ़ी वैरायटी रिलीज हो चुका है। और इसको हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कि एक राइस रिच रीजन है इसमें भी हम कुछ सुधार लाएंगे जिसके कि इसका एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये तो बहुत अच्छा बात है। एक और इसके साथ साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जलवायु के हिसाब से इसमें और क्या ऐसा डेवलप करें कि यहाँ जो मूल रूप से जो रोग हैं उसको हम कम कर सकें। हाँ जी, और डिजीज रेजिस्टेंस का ऊपर जो रोग का निदान भी वो गामा रे में हो सकता है। ऐसे ही जो कुछ म्यूटेंट मिला जो कि हम इसको डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है और इसका ऊपर भी हम अभी काम शुरू करें, रिसर्च शुरू करेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज के समय में मौसम चक्र जो है बिगड़ा हुआ है, तो मौसम चक्र बिगड़ा हुआ है तो उस मौसम चक्र के बिगड़ने से हमें ऐसा कोई विशेष प्रकार का धान की वैरायटी है जो मौसम चक्र बिगड़ने के बाद भी या पानी कम गिरने से या पानी कम मिलने से भी अच्छा से अच्छा उत्पादन दे सके? हाँ जी, इसका ऊपर भी अभी काफ़ी रिसर्च हो रहा है जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज को रेजिलिएंट वैरायटी जो कि टॉलरेट कर सकते हैं, इसका ऊपर रिसर्च हो रहा है। और इसका ऊपर भी इतना अच्छा आसानी से नहीं मिल सकता है, इसका ऊपर और रिसर्च होगा जिसका बाद में भी हम इसी तरह का वैरायटी निकाल सकते हैं जो कि क्लाइमेट कंडीशन को सूटेबल हो सकता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बीके दास जी आपके कि आप हमारे कार्यक्रम में आए हो, हमारे संगवारी मतलब जानकारी दे हो। एक बार संगवारी हो आप मन देखे हो सुने हो कि कैसन ढंग के हम हाँ सुगंधित धान के अच्छा से अच्छा फसल उत्पादन कर सकत हन, ले सकत हन। तो संगवारी हो आप मन है देखो सुनो, अब बेरा हो गए ज्ञान के बाद एक ठन गीत संगीत के, तो आओ आनंद लेते हन ये गीत संगीत के। दाए तो भोग लगाओ मीठ 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 ओ मैया के भोग लगाओ मीठ 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 ओ दाए तो भोग लगाओ मीठ 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 ओ मैया ला भोग लगाओ मीठ 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 जल कराए पीछे पीछे
ढेर अकन गोट बात हो गए, चर्चा हो गए, भाई हमार मन के कार्यक्रम आप ला कैसे लगिस, ये चीज़ ला आप मन हमन ला पत्र व्यवहार के माध्यम से बता सकत हो। हमार पत्र व्यवहार के पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007। तो संगवारी हो आप मन बताओ कि कैसे लगी हमर मन के कार्यक्रम और आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।